नमस्कार दोस्तों, बीके यादव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का पार्ट नंबर 2 जो है विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जो है सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को जो है बड़े आसान तरीके से बता रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जो है विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है एक समीकरण x + y = 5 तथा 2x - 3y = 4। तो हमको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दे कि आपको इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि दोनों समीकरणों में चर का कहीं कोई गुणांक बराबर तो नहीं दिख रहा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ x है तो x का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है। और यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ पे y का गुणांक 3 है, मतलब -3 है, तो यहाँ पे भी बराबर नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण एक से जो है चाहे x का गुणांक चाहे y का गुणांक कोई एक गुणांक जो है बराबर कर लेंगे, चर का कोई एक गुणांक बराबर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो है समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा करके जो है y के गुणांक को समान करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अब देखिए समीकरण 1 में जो है आप 3 से गुणा कर लीजिए, तो यही तो समीकरण 1 है आपका, तो इसमें 3 से गुणा कर लीजिए। अब 3 से हम देखिए गुणा कर रहे हैं तो 3 से सब में गुणा होगा, मतलब हो गया आपका 3x + 3y और = 15 मतलब 15। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 और 3 को अब देखिए एक गुणांक बराबर हो गया, y का गुणांक जो है बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, हिंदी की राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखिए जोड़ते हैं, तो जोड़िए कैसे, ऊपर नीचे करके कैसे जोड़ लेना है आपको। देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 2 ऐसे लिख लो 2x - 3y और = 4 है, समीकरण नंबर 2 है। और उसके बाद में 3x + 3y = 15 है, ये समीकरण नंबर आपका 3 है। आप ऐसे ही सवाल लगाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है ये। अब यहाँ देखिए जोड़ें, तो इधर से जोड़ें 15 और 4 19 हो गया और +3y और -3y ये ख़त्म हो जाएगा और 3 और 2 5x हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इससे आपका x का मान निकल जाएगा। देखिएगा अब देन लिख सकते हो 5x = 19, यानी x = हो जाएगा 19/5। ये निकल के आ गया x का मान। ठीक है, अब इसी x के मान को जो है समीकरण 1 में या 2 में आप रख दें तो y का मान निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पे जगह बच रहा है, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे चले देखिए x = 19/5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x + y = 5 है। अब x के स्थान पे आपको कितना कर रखना है, 19/5, तो x के स्थान पे 19/5 हम रख देते हैं और +y और बराबर 5। ठीक है, अब y को ऐसे ही रहने देना है, इसका पक्षांतर कर लें तो ये बराबर हो गया 5 ऋण 19/5। तो y बराबर हो जाएगा 5 × 25 और 25 में से 19 घटा देंगे, 6 बचेगा 6/5। ठीक है, अब ये y का मान निकल गया, यानी x और y दोनों का मान निकल गया। इस प्रकार जो है हम विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों का
हल कर सकते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि चेक कैसे करते हैं, मतलब कि हमारा क्वेश्चन या जो मान हमने निकाला वो सही है कि गलत है। चलिए एक बार हम जांच कर लें, उत्तर की जांच या वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसमें खैर कक्षा 10 में ऐसा कुछ पूछता नहीं है कि आप जांच करिए, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि कैसे जांच करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, यानी x का मान और y का मान जो आया है उसको अगर हम रखें तो इधर भी, जैसे इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो x का देखिए 19/5 है और प्लस y का 6/5 है। अब मान लें हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बराबर हो गया 19 6 25 और 25/5, यानी बराबर आ गया 5। यानी इसको सॉल्व किए तो 5 आया, यानी जो हम लोगों का मान आया है x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये बिल्कुल एकदम से सही है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप विलोपन विधि से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व कर सकते हो। देखिए इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है x/2 और प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरा वाला समीकरण है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो इसको भी हम लोग जो है विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 1/2 है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे या तो यहाँ 2 से भाग कर दें तो x/2 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो ये कट जाएगा 2, ठीक है। तो क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 ये है, यहाँ पे हम नोट कर देना ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, समीकरण नंबर 2 है। तो अभी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर देखें समीकरण 1 में कितने से 2 से गुणा करने। अब 2 से गुणा करेंगे तो कैसे, देखिए तो 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो हम करके बता रहे हैं, जैसे x/2 में भी 2 से गुणा होगा और प्लस 2y/3 में भी 2 से गुणा होगा और इक्वल टू -1 में भी 2 से गुणा होगा। तो यह एक समीकरण बनेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया आपका x और प्लस 2 दूनी 4y/3 और बराबर 2 1 2 -2 हो गया, ठीक है। ऐसे समीकरण बन गया, ये 4 है, 4y/3, ये बन गया समीकरण। अब देखिए दूसरे, ये मान लेते हैं ये हम लोग का बन गया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखिए दूसरे और तीसरे में देखिए x का गुणांक और x का गुणांक दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से, या फिर अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, यानी समीकरण 2 से या तो 3 घटाइए या तो समीकरण 3 से 2 घटाइए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर, ठीक है। अब देखें नीचे ऊपर लिख रहे हैं, समीकरण 2 है आपका x माइनस y/3 इक्वल टू 3। समीकरण 3 जो बनाए हैं अभी आप x प्लस 4y/3 इक्वल टू -2। अब घटा दें, और घटाने पे हम लोग जानते हैं कि चिन्ह चेंज हो जाता है, जो घटेगा उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये भी घट रहा है, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी घट रहा है माइनस में हो गया, ये भी घट रहा है माइनस में हो गया, तो ये कट जाएगा और ये दोनों जुड़ेगा, चूँकि ये माइनस और ये माइनस, तो 4y में 1y जोड़ा जाएगा तो -5y/3 हो गया, ठीक है, -5y/3 हो गया। और बराबर ये आपका आ गया 3 और 2 5 आ गया, ठीक है। अभी आप लिख सकते हो ऋण 5y बराबर 3 × 5 = 15, ठीक है। y बराबर लिखा जा सकता है 15/5, वो भी ऋण में, तो 5 × 3 = 15, ठीक है। तो y बराबर आ गया 3। y का मान कितना आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 3, ठीक है। अभी y का मान आ गया कितना, 3। अब इस y का मान जो 3 निकला, इसको किसी भी समीकरण में, पहले में दूसरे में कहीं भी आप रख के x का मान निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, y का मान समीकरण जो है हम रख दे रहे हैं समीकरण 1 में, तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर,
रखने पर, तो देखिए रख रहे हैं। अब समीकरण 1 है क्या है, यही x/2 और प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 ही है। अब x के स्थान पे कुछ रखना नहीं है, x/2 और प्लस 2 गुणे y के स्थान पे 3 और बटा 3 बराबर -1, ठीक है। अब यहाँ देखिए y का मान जो है -3 रहेगा, गलती से चूँकि 5 3 15 -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी -3 ही रहेगा और यहाँ भी -3 रहेगा। देखिए गलती हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ 3 से 3 काट देते हैं, तो x/2 और ये माइनस और ये प्लस -2 और इक्वल टू -1, ठीक। तो x/2 इक्वल टू हो जाएगा -1 और +2, -1 और +2, ठीक है। तो x/2 इक्वल टू 2 में से 1 गए 1, ठीक, और x बराबर आ जाएगा 2 1 2, तो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अब आप चाहो तो इसको किसी भी समीकरण पर रख के चेक कर सकते हो कि सवाल जो है हमारा सही है अथवा गलत है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो हमसे जुड़े रहिए, और कक्षा 10 और 12, कक्षा 10 के फिजिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। 9th का फिजिक्स के 1-2 वीडियो डाल चुके हैं, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कुछ जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं ज़्यादातर क्वेश्चन हम वही आपका सॉल्व कराएंगे। फिजिक्स के सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं NCERT के वो सॉल्व करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद देखने के लिए।